एक नदी है जो गुजरती है, यही नदी जो गुजरती है इनका नाम है गंगा। मतलब एक अलग से टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, बिहार में गंगा। बिहार में गंगा, अरे बोलिए, बिहार में गंगा। देखिए गंगा नदी के बारे में समझिए कि क्या भारत के प्रत्येक राज्य से गंगा नदी हमारी गुजरती हैं? सवाल तो पहले यहाँ है। तो जी सर नहीं। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? आपको पता है कि उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश में आती हैं, उत्तर प्रदेश से निकल के कहाँ, बिहार में आती हैं, और बिहार के बाद बंगाल में, झारखंड में जाती हैं। साहिबगंज जिला में 5 किलोमीटर तक गंगा जी हैं। उसके बाद साहिबगंज जिला से ही निकल जाती हैं और कहाँ, बंगाल चल जाती हैं। और बंगाल से ही फरक्का बांध से दो धारा, एक नीचे की तरफ हुगली बन के बंगाल की खाड़ी में, और एक सीधा फरक्का बांध से बांग्लादेश में जाके पद्मा बन जाती हैं। समझ गए? अब देखिए सर कहाँ कहाँ से गुजरती हैं। तो पहला मान लेते हैं हम, कहाँ, तो उत्तराखंड। अब ध्यान रखिए थोड़ा सा, बिहार से पहले समझिए कि कहाँ से आ रही हैं। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर बिहार, बिहार के बाद, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद सर बंगाल। यानी कहने का मतलब कि सर एकदम समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 राज्य से हमारी गंगा जी गुजरती हैं। पहला क्वेश्चन, 5 राज्य से गुजरती हैं। कितना बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर पूछ देगा कोई आपसे, बिहार के गंगा भी छोड़िए, पहले वहां से देखा जाए। जैसे कि एकदम बेसिक चीज भी क्लियर करिए, कोई पूछ दे, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी क्वेश्चन का लेवल, पूछ दिया था कि बिहार में गंगा जी कहाँ से नहीं घुसती है, पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस शहर से प्रवेश करती हैं, तो वो शहर कौन है, बिजनौर। बिजनौर वो छोड़िए, पूछ दिया था, हम ही परीक्षा देने गए हुए थे जेपीएससी का, उसमें था कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा के किनारे। तो जानिएगा तब ना, तो इसीलिए ये पहले, जब उत्तराखंड से, अब एक बात और समझिए, उत्तराखंड से बंगाल तक जो गंगा जी, भारत में जो गंगा की लंबाई है, भारत में लंबाई, तो भारत में लंबाई कितना है, तो जी 25 चल रहा है 2025, तो यही 25 किलोमीटर। जी सर अगर बिहार में हमारे पूछ देगा गंगा का लंबाई बता दिया जाए, तो बिहार में भी बता देना है। बिहार में कितना है, बिहार में अभी बताएंगे, लेकिन यहीं पर देख लीजिए 445 किलोमीटर। बेसिक चीज हम पहले खत्म करिए। गंगा नदी भारत में 5 राज्य से होकर गुजरती है, एकदम याद हो गया। 5 राज्य से होकर गुजरती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल। ठीक है। भारत में गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर, बहुत बढ़िया है। 2025 में हम लोग चलिए रहे हैं, 25 दो बार लिख देना है, 25 किलोमीटर। बिहार में गंगा की लंबाई मतलब सर मतलब बक्सर से गंगा जी घुसती हैं, और यहाँ पर एक जगह जो है, यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ ये जगह है कटिहार। अभी 2 मिनट खाली समझिए, बक्सर टू कटिहार, अरे बोलिए, बक्सर टू कटिहार, एक गंगा जी का लंबाई कितना है, तो यही 445। ये पांचों का लंबाई सर कितना है, तो 25 किलोमीटर। बताइए कहीं कोई दिक्कत इतना बात समझने में? बिहार स्पेशल चल रहा है, लेकिन उधर की भी बात कर लिया जाए। ये नहीं समझिएगा कि सर बिहार में अफवाह तंत्र डाले उधर, तो मेन जहां से निकल रही है उनको भी समझिए। ये छोड़ के अगर पूछ देगा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है, नहीं बता पाइए। उत्तर प्रदेश से कहां से गंगा जी बिहार के लिए घुस जाती है, कौन अंतिम जगह है, तो बलिया से उत्तर प्रदेश खत्म हो जाता है। बलिया के बाद वही एक बक्सर के पास एक जगह है चौसा, अभी हम बताएंगे, यहां से गंगा जी घुसती हैं। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जिस तरीके से, दूसरा पेज वो लेते हैं,
जिस तरीके से हम लोग देखे कि ये उत्तर प्रदेश है, तो कुछ शहर उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, जिस शहर में उत्तर प्रदेश में गंगा, उत्तर प्रदेश में गंगा, अगर कुछ शहर को याद रखिएगा तो यहां पर याद रखिएगा बिजनौर को, और यहां पर याद रखिएगा बलिया को। बलिया को मतलब कि जिस तरीके से हम कटिहार और बक्सर लिखे थे, मतलब कि कटिहार से बिहार से बाहर निकलती थी गंगा जी और बक्सर से प्रवेश करती थी, तो उत्तराखंड से ये बिजनौर से गंगा जी प्रवेश करती हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहां से निकल जाती हैं? तब बलिया के बाद यही बक्सर आ जाएगा और वहां से घुस जाएंगे। तो कुछ शहर जो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, जो गंगा के किनारे अवस्थित है यूपी में, तो यहीं पर आप देखिए फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद कानपुर भी देख लीजिए, ये भी गंगा के किनारे ही है। कानपुर के बाद मान लीजिए प्रयागराज, ये सब गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहर हैं, इसीलिए लिख रहे हैं। प्रयागराज के बाद क्या लिखा जाए? कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, वाराणसी के बाद लिख लीजिए गाजीपुर, और ये गाजीपुर के बाद बलिया। एक बात और ध्यान रखिए कि यही बलिया ऊपर गाजीपुर के बाद यहीं पर एक इधर से एक नदी है, और यही नदी है सरयू, इसी के किनारे अयोध्या शहर है। अयोध्या गंगा जी के किनारे नहीं है, अयोध्या सरयू के किनारे हैं, समझ गए? लेकिन अगर इतना शहर डायरेक्ट आपसे पूछ देगा तो ये भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का कि सब गंगा के किनारे अवस्थित शहर हैं। कौन कौन? बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, सरयू के किनारे अयोध्या और लखनऊ। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमको बताइए कि एक और यहाँ लखनऊ किस नदी के किनारे है? जैसे कि बड़ा शहर है तो वो भी पूछ सकता है आपसे, तो लखनऊ भी गंगे याद रखिएगा कि गोमती हो जाएंगी। गोमती के किनारे लखनऊ, सरयू के किनारे अयोध्या। बाकी इधर बिजनौर से गंगा जी प्रवेश करती हैं और बलिया से गंगा जी निकल जाती हैं। अब आया जाए हम लोग मेन बातें पर। ठीक जिस तरीके से उतना शहर में वहां घुस रही हैं, तो यहीं पर भी कुछ शहर है जो कि बिहार में भी क्या 38 जिला में गंगा जी हैं। सर 38 जिला में गंगा जी बह रही हैं, बिहार में प्रवेश कर रही हैं? तो जी सर नहीं। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि 38 जिला में से सिर्फ 12 जिला ही है जहां गंगा जी प्रवेश करती हैं। समझ रहे हैं हमारे बात को? गंगा जी प्रवेश करती हैं। जी सर कौन कौन बताया जाए? तो आइए शुरू किया जाए। देखिए बक्सर के बाद यहीं पर है एक जगह, चौसा, पहले बिना मैप का समझिए। बक्सर से ठीक आगे बढ़िएगा, यहीं पर है सारण। सारण के बाद आगे बढ़िए नीचे भोजपुर, भोजपुर के बाद पटना, पटना के बाद बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, और वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बात समझिए, इसको हम लिखेंगे, अभी लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। इधर आइए, अब इधर का तो देख लिए। देखिए कौन कौन हम जगह को बोले, तब बक्सर, यहां डायरेक्ट याद रखिए जिला। बिहार में गंगा नदी किस जिले से? बिहार में गंगा नदी का जिला, बिहार में गंगा नदी जिला से प्रवेश करती हैं, जिला में प्रवेश। ये पहला चीज हम बताएं कि 12 जिला में जाती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11 और 12। अभी हम नाम बताएं, अरे अभी हम नाम बताए थे। देखिए पहला तो बक्सर आपको याद होगा,
बक्सर ये आपको याद होगा, बक्सर। बक्सर के बाद मान लीजिए सारण, सारण के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद ये आपको पटना, ऊपर में फिर वैशाली, वैशाली के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद फिर ऊपर में बेगूसराय, फिर यहाँ ले लीजिए खगड़िया, फिर ले लीजिए मुंगेर, फिर ले लीजिए लखीसराय, फिर ले लीजिए भागलपुर, फिर ले लीजिए भागलपुर के बाद ब्रह्मा कटिहार। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? अभी तक जितना चीजें चली कहीं आपको समस्या आ रही है? अब आइए थोड़ा सा यहाँ आया जाए, यहाँ आया जाए। अब देखिए थोड़ा सा हमारे साथ, देखिए ये जो बक्सर है यहाँ, यही गंगा जी चल रही है बक्सर में।